बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर ज़फ़र वाली है। मेरा ताल्लुक़ चान्ना कबीले से है और हम ज़फ़र वाली कहलाते हैं। मैं पिछले तकरीबन 6 साल से वेलफेयर के शोबे से वाबस्ता हूँ। इससे पहले 2 साल बतौर जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन के मरकज़ में काम कर चुका हूँ। वेलफेयर फ़ंड का सिलसिला कुछ इस तरह है कि जब से ये हमारा वेलफेयर फ़ंड का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हमें दूसरी कौमों के मुकाबले में एक बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल हो गई है। लोग हमारे सिस्टम को देख के रश करते हैं। जो भी लोग इधर किसी जनाजे के मौके पे तशरीफ़ लाते हैं, ज़ाहिर बात है कि उसमें हमारी बरादरी के अलावा गैर बरादरी से भी लोग होते हैं। वो यहाँ पे इंतज़ाम को देख कर बहुत खुश होते हैं और उन्होंने हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की और दुआएं भी करते हैं कि हमारी कौम में भी इस किस्म का सिलसिला शुरू हो। मौजूदा सिलसिला ऐसे है कि हम लोग एक फैमिली से 1000 रुपया, सिर्फ 1000 रुपया पूरी फैमिली का, चाहे उसमें 10 अफराद में हैं, चाहे उसमें 12 अफराद हैं या 2 अफराद हैं, जो शादीशुदा जोड़ा होगा वो हमारा मेंबर बनता है। उससे सिर्फ हमने साल का 1000 रुपये यानी 12 महीनों के लिए लेते हैं, जो कि महीने का 100 रुपये भी नहीं बनता। लेकिन इसके अगेंस्ट हम लोग जो सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं वो कुछ यूँ हैं कि अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर कोई डेथ का सिलसिला होता है तो उसके लिए सिर्फ इतना होता है कि वो इसको मरकज़ या दरबार अमीर में ले आए। उसके बाद सारा काम हमारा ट्रेंड स्टाफ जो है वो सारा अंजाम देता है। यहाँ पे मैयत को गुस्ल देना, उसके लिए कफन के लिए और उसके बाद मजलिस के लिए और नमाज़ जनाजा के लिए सारे इंतज़ामात हमारा स्टाफ ही करता है। इसके अलावा जो कोरा बटे का सिलसिला है वो भी हमने यहीं पे अरेंज किया हुआ है। नमाज़ जनाजा के बाद जो फिरदौसिया कब्रिस्तान में हम वहाँ पे कब्र दी जाती है, वहाँ पे भी तलकीन के लिए मौलाना साहब का अरेंज है। यहाँ भी हमने मौलाना साहब जो है ना वो कौमी मरकज़ की सतह पे रखे हुए हैं, किसी को इसके लिए अलहदा से अरेंज करना नहीं पड़ता। तमाम जितने भी इस पे अखराजात जो कुछ भी होता है वो इसी वेलफेयर फ़ंड से किए जाते हैं। यहाँ पे जो मैयत आती है, हमारा सिस्टम जो है ना वो एक SOP के तहत काम करता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही हमारे पास मैयत आती है, हमारा एडवांस सबसे पहला जो काम होता है वो इसका वेलफेयर चेक करता है कि इसके वेलफेयर क्लियर है या इसके कोई बकायाजात मौजूद हैं। अगर तो 1 से 5 तक साल, 1 साल से लेकर 5 साल के दौरान यानी उसके नादहिंदा हो, 1 साल से लेकर 5 साल तक का नादहिंदा हो, तो उसके लिए हमने कुछ थोड़े से जुर्माने रखे हुए हैं। ये जुर्माने भी इसलिए ताकि उनको थोड़ी सी एहसास हो कि हम लोग नादहिंदगान में शामिल हैं। सिर्फ उनको एक उनका थोड़ा सा ज़हन में ना ये ख्याल आए कि हम बर वक्त जो है ना अपने वाजिबात अदा करें। इसके लिए हमने थोड़े थोड़े जुर्माने रखे हुए हैं, जो कि 5 साल तक के हमने 10,000 रुपये बनते हैं मैक्सिमम। ये 1400 रुपये से शुरू होते हैं पहले साल से और फिर 10,000 तक जाते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर 5 साल से ज़्यादा लेट हो, 6ठे साल या उससे ज़्यादा हो उसका, तो उसके लिए हमने फिर वही 80,000 रखा हुआ है, जो कि एक गैर बरादरी से भी 80,000 लेते हैं और अपनी बरादरी से भी, क्योंकि जो 5 साल तक नादहिंदगान में शामिल है वो यूँ ही शो होगा कि जैसे उसका कुछ भी हमारे पास अदा नहीं हुआ, इसलिए उससे हम फिर 80,000 लेते हैं। लेकिन यह है कि अगर कोई इसमें कोई मुस्तहिक है या कोई वो उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो सब हम इसमें अप डाउन कर लेते हैं। लेकिन जो रूल बनाया हुआ है उसके मुताबिक हमने 80,000 ही लेना होता है। और इसके बाद ये ऐसा है कि मैयत के आने का टाइम है। हम लोग मरकज़ में सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो है ना सर्विसेज मुहैया करते हैं। अलबत्ता अगर किसी के साथ कोई एमरजेंसी हो या कोई मैयत के ख़राब होने का अंदेशा हो या कुछ हो, तो उसके बाद भी हम उसको सर्विसेज मुहैया करते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। और दूसरी सूरत यह है कि आम तौर पे ये है कि हम 10:30 बजे लास्ट यहाँ पे नमाज़ जनाजा करवाते हैं
और जो कि 12 बजे से पहले पहले फिरदौसिया कब्रिस्तान पहुंच जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट अगर कोई करना चाहे कोई दरमियान में, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर ये सुबह की नमाज के बाद हम नमाज जनाजा रखते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो या उसकी मैयत के ख़राब होने का अंदेशा हो, तो फिर कब्रिस्तान फिरदौसिया के जो कन्वीनर है उनसे ख़ुसूसी इजाज़त लेके हम लोग उसको रात में भी दफन करते हैं जी। इसके अलावा ये है कि जैसे यहाँ पे नमाज जनाजा पहले मजलिस होती है, उसके बाद नमाज जनाजा के बाद इसको दफनाने के लिए चले जाते हैं फिरदौसिया कब्रिस्तान में कि वारसाने मैयत जो हैं उनके लिए हमने कोरा बट्टे का अरेंज भी किया हुआ है। ये कोरे बट्टे में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं जो 50 अफराद से लेकर 100 अफराद तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो ना कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन जो तबादला का इसका कोरे बट्टे का वो दिया जाए। अलबत्ता इसमें गोश्त वगैरह ये चीज़ें नहीं हम रखते। दाल और दाल चावल होते हैं, मसा चावल होते हैं, नान पकौड़े होते हैं, आलू वाले नान होते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ना रखी जाती हैं। तो ये जैसे ही मैयत जाती है उसके घंटे 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे हमारा स्टाफ जो है ना उनको मुहैया करता है। इसमें दिन और रात नहीं देखा जाता, जैसे भी हो जो वारसाने मैयत की ख्वाहिश हो उसके मुताबिक हम तैयार करते हैं। इसके लिए हम 20,000 रुपया ले रहे हैं। अगर कोई बरसी करवाना चाहता है या कोई इसाले सवाब की मजलिस करवाना चाहता है तो उसके लिए हम 14,000 रुपया ले रहे हैं। और अगर कोई सिर्फ दुआ करवाना चाहता है और इसमें स्पेशली अपना नाम रखना चाहता है तो उसके लिए हम 5,000 लेते हैं। ये हमारा सिलसिला है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर हफ्ते नए मौलाना साहब को लाते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर मौलाना ख़ताब करे।